नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कमेंट पर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ये जो कमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। देखिए, वैसे तो आप लोग देखते होंगे कि जो मेंबर्स के कमेंट आते हैं उन पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेंबर्स हैं, मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, तो बिल्कुल उनका तो जो कमेंट है वो प्रायोरिटी पर रहता है। लेकिन ये कमेंट इतना बढ़िया था ना, तो मुझे लगा यार इस पर वीडियो पहले ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये कमेंट ऐसा है कि बहुत से लोगों को ये टारगेट करता है। देखिए, अब मेरी वीडियो बनाने से ना से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय इसके कि मैं सिर्फ ऐसी वीडियो बनाऊं कि बहुत कम ऑडियंस टारगेट हो। तो ये जो कमेंट है ना, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये सवाल तो मेरे को भी पूछना था, मुझे भी निवेश करने से पहले ये कन्फ्यूज़न था, ये बढ़िया हो गया कि मुझे इससे फ़ायदा होगा। सवाल को सुनिए क्या है। देखिए, इन्होंने कमेंट किया है रिस्पेक्टेड सर, खुद ही मान लेता हूँ कि आर होगा, आर यहाँ पर मिस है, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड मान लेते हैं, ठीक है। नीड टू योर सजेशन फॉर SIP फंड्स नेम्स, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा है कि इनका जो फ्यूचर गोल्स है उनके हिसाब से इनको फंड चूज करने, ठीक है। एक फंड इन्होंने पूछा है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 से 15 साल की ड्यूरेशन के लिए कौन सा फंड मुझे रखना चाहिए, 6 से 9 साल की ड्यूरेशन के लिए कौन सा फंड हो सकता है, 3 से 5 साल के लिए कौन सा हो सकता है, एक डेट फंड 1 से 3 साल के लिए इन्होंने पूछा है, FD जैसे पैसा बैंक में FD करते हैं लमसम करना है, एक इन्होंने 5 से 8 साल के लिए अगर पैसे को फिक्स करना है तो कौन सा रखना चाहिए वो इन्होंने पूछा है। अब देखिए, आप ज़रा सोचिए, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे थे SIP करने की तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी एक ड्यूरेशन के लिए तो आप प्लान ज़रूर बना रहे होंगे। या तो आपकी प्लानिंग होगी 15 साल की, या तो होगी 9 से 10 साल की, 3 से 5 साल की, 1 से 3 साल की। इनमें से कुछ ना कुछ प्लानिंग कहीं ना कहीं मैच ज़रूर कर रही होगी। इसीलिए मैंने कहा ना, ये वीडियो काफ़ी लोगों को टारगेट करेगी। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकी तरफ से आया है, इसीलिए मैंने इस पर यहाँ पर वीडियो बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा एक एक चीज़ ना एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की, ठीक है। देखिए, कोई ग्राफ व्राफ कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियो जो बनाई है उसमें बहुत ही एक बेसिक तरीके से समझाया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे इसके लिए कमेंट किया कि इसी तरह से आप समझाइए, एकदम बेसिक से। मानकर चलिए कि हमें म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस तरह से समझाएंगे तो हमें वाकई बेनिफिट होता है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पर बात करते हैं जो इनका है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 से 15 साल के लिए। चलिए देखिए, अगर 10 से 15 साल का टारगेट है, चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं SIP इनको करनी है। अमाउंट तो यहाँ नहीं रखा है, ड्यूरेशन जो इनकी है कितने समय के लिए ये कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन है इनकी 10 से लेकर 15 साल तक की, ठीक है। अगर इतने समय के लिए SIP ये करते हैं तो कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, 10 से 15 साल की ड्यूरेशन में क्या होगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। कारण क्या है प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड को रखने का, ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है। अब देखिए, मान लीजिए आपको SIP करनी है, आपका जो अमाउंट है हम मानकर चलते हैं, मान लीजिए 4000 ही है, ठीक है, 4000 पर मंथ है, ड्यूरेशन 10 से 15 साल आ गई। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, कौन सी स्कीम में आप कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 4000 का अमाउंट है, आप 2 स्कीम रख सकते हैं। एक साइड आप स्मॉल कैप को लेकर चल सकते हैं और स्मॉल कैप के साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जैसे कहते हैं ना सब्जियों में कि आलू होता है, बहुत सारी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाता है, फ्लेक्सी कैप ना उसी तरह से काम करता है। कैसे काम करेगा समझिएगा। देखिए, अब स्मॉल कैप कैटेगरी है, ड्यूरेशन आपकी 10 साल से ऊपर है, 15 साल तक जा रही है, तो बिल्कुल स्मॉल कैप से आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्मॉल कैप क्या करता है, आपका मिनिमम 65% का जो निवेश है वो छोटी कंपनियों में करता है, 251 रैंक से आगे तक की कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ड्यूरेशन आपकी लंबी है तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप बहुत रिस्की कैटेगरी है, बिल्कुल ये आपको समझ लेना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत समय तक मार्केट में निवेश रहते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव ऐसे चलता रहता है, ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप पुराना ग्राफ भी उठाकर देखेंगे ना, ओवरऑल जो ग्राफ है ना वो आपको ऐसे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो लंबी अवधि में जब आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। ड्यूरेशन आपके पास बढ़िया है और इसको सपोर्ट के लिए कि जो मेरा पोर्टफोलियो है बिल्कुल हमेशा हाई रिस्क में ना रहे, फ्लेक्सी कैप आपने यहाँ रख लिया। फ्लेक्सी कैप क्या है,
लार्ज कैप में भी रखता है पैसा, आपका मिड कैप में भी रखता है पैसा और स्मॉल कैप में भी रखता है, और ये मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग एलोकेशंस को चेंज करता है। तो जब इसका और इसका आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपका जो निवेश का है, मतलब जो आपकी ड्यूरेशन है, होराइजन है, वो 10 साल से ज़्यादा है, तो आप स्मॉल कैप के साथ एक फ्लेक्सी कैप को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो इनका सवाल है, मतलब अगला जो इनका है, एक फंड मिड टर्म के लिए। अब देखिए यहाँ जो मिड टर्म आ रहा है ना, वो आ रहा है 6 साल से लेकर 9 साल के लिए। ठीक है, मान लेते हैं 5 से 10 रख लीजिए या 6 से 9 रख लीजिए, कोई बात नहीं, लगभग लगभग है। ठीक है, तो जब ये वाली ड्यूरेशन आ जाती है 5 से 10 वाली, तो इसमें हम कौन से फंड रख सकते हैं? देखिए इसमें 2 तरीके हैं, क्योंकि सभी की जो रिस्क टॉलरेंस है ना, वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। ठीक है, आप इक्विटी फंड भी रख सकते हैं और आप हाइब्रिड फंड भी रख सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड। अब अगर आप इक्विटी रखते हैं, इक्विटी में जो कैटेगरी है स्मॉल कैप को आप यहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन देखिए ज़रूरी नहीं है 5 ही हो, 5 से लेकर 10 है, हो सकता है कि आप 8 साल के लिए, 9 साल के लिए ऐसे कुछ रख रहे हो। ठीक है, इक्विटी अगर आपको रखना है तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल यहाँ पर फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्योर इक्विटी फंड है, थोड़ा सा मार्केट का जोखिम यहाँ रहेगा। फ्लेक्सी कैप, अभी फ्लेक्सी कैप को तो मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। अगर इक्विटी फंड रखते हैं तो फ्लेक्सी कैप आ जाएगा, और उसके साथ आप एक कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होगा निवेश करने का लार्ज एंड मिड कैप में? यहाँ लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप की जो 100 कंपनीज होंगी उनमें पैसा निवेश किया जाएगा। कितना किया जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिनिमम 35%। इतना निवेश तो आपका पैसा जो भी होगा, मान लीजिए आप 100 रुपये निवेश कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो जो उनमें से 35 रुपये हैं वो तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कितना? 101 से लेकर 250 रैंक। ठीक है, और यहाँ कितना निवेश होगा? वही मिनिमम 35। अभी समझाता हूँ ध्यान से ना, देखिए। अब देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश किया। ठीक है, समझिए 100 रुपये से समझिए आसान लगेगा। उन 100 रुपये में से क्या होगा? मिनिमम 35 रुपये तो चले गए इंडिया की टॉप 100 कंपनी में, और मिनिमम 35 रुपये चले गए आपके उन कंपनियों में जो 101 रैंक से शुरू होकर अगली 250 रैंक तक जा रही है, यानी कि अगली 150 कंपनी। तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक्स में नहीं जाता। यहाँ सेबी का नियम है कि इतना इतना निवेश आपको लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में करना होगा, तभी तो ये कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप कहलाएगी। इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, बिल्कुल ये भी यहाँ पर चल सकता है। ये तो हो गई बात इक्विटी की। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना जोखिम नहीं ले सकता, मुझे जोखिम कम लेना है, तो अगली जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, हाइब्रिड कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रख सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसमें बेनिफिट ये है कि ये आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ इक्विटी प्लस डेट में निवेश करता है। ठीक है, यहाँ आपका कुछ पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में रहेगा, कुछ पैसा आपका डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रहेगा। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन अगर आपकी ये है तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अगला जो इनका सवाल है 3 से 5 साल के लिए, देखिए अब ड्यूरेशन आ जाती है 5 साल की, 3 से लेकर 5 ईयर्स तक की ड्यूरेशन है, तो हम कौन से फंड्स चूज कर सकते हैं? देखिए यहाँ भी मैं आपको 2 ऑप्शन देना चाहूँगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बिल्कुल रिस्क को अपने मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए लिक्विड फंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते, तो हाइब्रिड कैटेगरी में ही एक कैटेगरी आ जाती है आपके लिए स्पेशल। हाइब्रिड में कौन सी कैटेगरी आएगी? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव, देखिए कंजर्वेटिव में निवेश करने का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो पैसा है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 75% तो चला जाएगा इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में। ठीक है, और लगभग 25%, सॉरी ये उल्टा हो गया, सॉरी, आपका जो 75% का निवेश है ये हो जाएगा दोस्तों डेट में। डेट में यानी कि आप जानते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। 25% का निवेश हो जाएगा आपका इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में। ठीक है, देखिए इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड। यहाँ कोशिश की जाती है कि आपका ज़्यादा पैसा डेट्स में रहे और बहुत एक छोटा अमाउंट आपका इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में रहे, ताकि रिटर्न्स आपको अच्छे दिए जा सकें।
तो इस अवधि के लिए आप इस कैटेगरी को भी रख सकते हैं, ये भी एक बढ़िया कैटेगरी है। ठीक है, अब जो इनका अगला सवाल है उसको देख लेते हैं। चलिए, वो है एक इनको 1 से 3 साल के लिए चाहिए। इसके लिए तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप सीधा एक लिक्विड फंड रख लीजिए कोई भी, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, वो भी बढ़िया है। और बाकी एक है लॉन्ग टर्म, 5 से 8 साल के लिए एफडी करनी है। अगर देखिए, अगर आप 5 से लेकर 8 साल के लिए पैसे को फिक्स करना चाहते हैं, 5 to 8 ईयर्स लमसम आप करना चाहते हैं, तो लमसम के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा। सबसे पहले तो आपके पास जो पैसा है, जो भी है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी हैं, उस पैसे को डाल दीजिए एक लिक्विड फंड में। ठीक है, और क्या कीजिए फिर, इस लिक्विड फंड से ना एक एसटीपी कर दीजिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जो पैसा आपके पास है 2, 4 लाख, 5 लाख जो भी है, एक जगह पैसा निवेश हो जाएगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए लिक्विड फंड में आपने निवेश कर दिया और वहां से 50,000 रुपये महीना का एक एसटीपी आपने कर दिया, यानी कि 50,000 रुपये महीना लिक्विड फंड से निकलेंगे और एक जो भी आप इस स्कीम यहाँ चूज करेंगे उसमें लमसम हो जाएगा। बेनिफिट ये होगा कि मार्केट का जो भी अप एंड डाउन है उसमें एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जिस तरह से आप एसआईपी करते हैं। तो ये लमसम करने का एकदम बेस्ट तरीका है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कहाँ किया जा सकता है लमसम, तो बिल्कुल हाइब्रिड फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी, उसमें आप कर सकते हैं। बाकी कुछ मैं आपको ऑप्शंस यहाँ और दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने कुछ निकाले थे। देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 10% से लेकर 25% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में होता है और 75 से लेकर 90% तक डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। एक आ जाएगी हमारी बैलेंस्ड हाइब्रिड, 40 से लेकर 60% इक्विटी में और 40 से लेकर फिर 60% ही डेट में। एग्रेसिव हाइब्रिड 65 से लेकर 80% तक इक्विटी में और 20 से लेकर 35% तक डेट में। डायनामिक है, ये अपने आप को चेंज करता है। बाकी मल्टी एसेट एलोकेशन भी है, ये और भी क्लासेस में पैसे लगाएगा, गोल्ड में भी लगाएगा, आपके रियल इस्टेट में भी जाएगा पैसा, ये अलग अलग क्लासेस में लगाता है। इस तरह से आप अपने लिए एक सही कैटेगरी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी में एग्रेसिव हाइब्रिड भी है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी है, बैलेंस भी है। तो जो कैटेगरी आपको लगे कि आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच करती है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी को मैंने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश भी आपके लिए की है। अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी हो तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ गए हैं और काफ़ी अपने जो डाउट्स हैं वो इंस्टाग्राम पर ही क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग भी वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये जो टॉपिक हमने यहाँ पर क्लियर किया है, समझा है, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी निवेश करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार सलाह ज़रूर लें। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।